हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। प्रोफेसर अभिजीत शर्मा हियर। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कम से कम 10 लोगों से शेयर किए बिना आगे मत बढ़िएगा, एग्जिट मत कीजिएगा। आज का स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक ईगल हवा में उड़ते उड़ते अपने अंडों को लेके जा रही थी और गलती से उसके पंजों में लेके जा रही थी अपने अंडों को, और गलती से एक अंडा उसके पंजों से गिर जाता है और उस ईगल को पता भी नहीं चलता और वो अंडा नीचे गिरता है और गिरते गिरते एक चिड़िया के घोंसले में गिर जाता है, एक स्पैरो के घोंसले में गिर जाता है। ज़मीन पे नहीं गिरता, अगर ज़मीन पे गिरता तो फूट जाता, पर वो गिरता है स्पैरो के घोंसले में और वो घोंसले में पड़े रहता है। स्पैरो तब गई रहती है दाना चुगने, खाना लाने गई रहती है, और वो जब आती है शाम को तो देखती है कि उसके पास 4 अंडे दिख रहे हैं। उसको ये इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये चौथा अंडा किसी और पक्षी का है, तो वो उसको भी सेकने में लग जाती है। मुर्गियाँ, चिड़िया, जो भी पक्षी होते हैं वो उस अंडे के ऊपर बैठ के उसको हीट देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर हीट लेवल तक पहुंच जाने के बाद में उससे बच्चे बाहर आने लगते हैं। तो वैसे ही वो चिड़िया रोज़ अपने बॉडी की हीट उन अंडों को देने लगती है। उसको ये याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता, पता नहीं रहता कि वो बच्चा या वो अंडा किसी और पक्षी का है, वो उसका खुद का नहीं है। तो कुछ दिनों बाद एक अंडा फूटता है, उसमें से एक स्पैरो निकलती है, फिर दूसरा फूटता है, फिर निकलती है तीसरा, फिर चौथा, चौथे से निकलता है ईगल। वो दिखने में इन 3 बच्चों जैसा नहीं होता, तो स्पैरो सोचती है शायद ये अलग दिखता होगा, है तो मेरा ही बच्चा पर दिखता है अलग। कोई बात नहीं, माँ का तो काम है पाल पोस के बड़ा करना, भले ही वो बच्चा कैसा भी दिखता हो, सुंदर दिखता हो या कुरूप दिखता हो, उससे माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ उसको पाल पोस के बड़े प्यार से बड़ा करने लगती है उन 4 बच्चों को। और धीरे 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 बच्चे, जब माँ रोज शाम को दाना लेके आती है, गेहूं लेके आती है, अनाज जो भी मिलता है वो लेके आती है और उनके चोंच में भर भर के खाना खिलाती है। और जैसे जैसे वो 4 बच्चे, 3 उसके खुद के स्पैरो वाले और एक ईगल का बच्चा बड़े होने लगते हैं, फिर एक समय के बाद वो स्पैरो उन 4 को, माँ स्पैरो जो होती है मदर स्पैरो, वो 4 को ट्रेनिंग देने लगती है उड़ने का। तो एक पक्षी को नीचे फेंक देती है, वो उड़ने का कोशिश करता है, थोड़ा उड़ता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा उड़ता है फिर रुक जाता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर बारी आती है इस ईगल की, ये भी थोड़ा थोड़ा उड़ने का कोशिश करता है, पर ईगल जितना ऊंचा नहीं उड़ पाता। क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि उसने ज़िंदगी में सीखा क्या है कि हद में रहो, लिमिट में रहो, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ, यही सीखा है। बात वैसे सही भी है और बात वैसे गलत भी है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बचपन से यही सीखा है कि मेरे जो स्पैरो भाई बहन हैं, मेरी जो स्पैरो मदर है, उसके जैसा मुझको उड़ना है, उस चिड़िया के जैसा मुझको उड़ना है। तो वो कभी ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करता। कहीं आपके साथ भी तो ज़िंदगी में यही नहीं हुआ है? इस समाज ने, इस दुनिया ने, आपके दोस्तों ने, आपके पहचान वालों ने कहीं आप जैसे ईगल को भी कहीं बांध के तो नहीं रखा कि नहीं तुम इतनी ही उड़ सकते हो, तुम्हारी इतनी ही औकात है, तुम ईगल के बच्चे हो, स्पैरो बन के ज़िंदगी मत जियो। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट फील नेगेटिव अबाउट योर पावर्स। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम पूरा आसमान जीत सकते हो, ये तुम्हारी औकात है। कहाँ तुम चिड़िया के बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम ईगल की औलाद हो, रुकना नहीं। अगर आज रुक गए ना, अगर आज आपने ये नहीं सोचा कि मैं पहाड़ों से ऊपर, बादलों से ऊपर, आकाश में बहुत ऊपर उड़ सकता हूँ, अगर ये आज नहीं सोचा तो पूरी ज़िंदगी खुद को स्पैरो का बच्चा साबित करने में बिता दोगे, खुद को कमज़ोर साबित करने में बिता दोगे। जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाने चाहिए, बात सही है, पर उससे ज़्यादा सही क्या है? अपनी इतनी औकात बनाओ कि अपने पैर के हिसाब से चद्दर खरीद सको। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।